नमस्कार दोस्तों एक तरफ आतंकवाद की नर्सरी और दूसरी ओर धीरे धीरे कहीं ना कहीं ढहता हुआ लोकतांत्रिक ढांचा और कुछ एक पन्ने इतिहास के जिस देश के काले भी दिखाई दें, ऐसे देश में यदि कोई लिटरेरी फेस्टिवल, साहित्यिक समारोह होता है, साहित्यिक पर्व होता है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। क्योंकि ये बात मानकर चलिए कि साहित्य ही और सृजनशीलता ही या कलात्मकता ही एकमात्र ऐसे संसाधन हैं जिनके माध्यम से कोई भी देश अपनी सांस्कृतिक चेतना को जागृत कर सकता है और इन सारी बुरी खबरों को निरस्त भी कर सकता है। तो ये 3 दिवसीय समारोह लाहौर में आरंभ हो चुका है और ये वहाँ के प्रख्यात अल हमरा आर्ट सेंटर, अल हमरा थिएटर भी बोलते हैं इसको, इसमें ये आयोजित है। और इसमें बहुत सारे अलग अलग देशों के जो लेखक हैं वो वहाँ पर भाग ले रहे हैं। और इस बार इसी फेस्टिवल की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर, लाहौर फेस्टिवल कहते हैं इसको, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, लाहौर लिट फेस्ट भी कह देते हैं। इसमें भाग लेने वालों में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर चुके अब्दुल रज़ाक गुरनाह वो भी शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा बुकर प्राइज़ में भी जो अपनी प्रख्यात चर्चा में आ चुकी शहन करुणा तिलका वो भी बिल्कुल इसमें शामिल हो रही हैं। और बुकर प्राइज़ के ही एक और विजेता दमोन गैलगट ये भी इसमें भाग ले रहे हैं। अमीना हुसैन हैं, डायना डार्क हैं और सैयदैन हमीद, ये सभी प्रख्यात लेखक जिनकी विश्व भर में चर्चा होती रहती है। और सबा करीम भी इनमें शामिल हैं, सबा करीम ख़याल के नाम से उनकी चर्चा होती है। तो ये सब लोग जो हैं इस फेस्टिवल में, इस साहित्य पर्व में सक्रिय भागीदारी और अपने वक्तव्यों के साथ वहाँ पर बात करने के लिए, संवाद की खिड़कियाँ खोलने के लिए एकत्र हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे स्थानीय समाचार पत्र समूहों की भी भागीदारी है। जैसे डॉन है, तो डॉन ने अपनी तरफ से इसकी जो भागीदारी है उसमें शिरकत की है। और कुछ एक होटल्स, अंतर्राष्ट्रीय होटल श्रृंखलाएँ जो हैं वो भी भागीदार हैं। ब्रिटिश काउंसिल ये भी भागीदारी इसकी भी है। अलायंस फ्रैंकाइजी ये भी इसकी भागीदारी भी है। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रतिष्ठित हैं और जिनके पास संसाधन हैं, उन सब की हिस्सेदारी आयोजक मंडल में बनी हुई है। और बाकी समाचार पत्र विशेष रूप से इनको पूरी कवरेज दे रहे हैं। और जिन्होंने पूरी कवरेज देने की घोषणा भी की है उनमें बीबीसी भी शामिल है, न्यूज़ वीक भी शामिल है, वॉल स्ट्रीट जर्नल भी शामिल है, गार्डियन भी है, अल जज़ीरा भी है और वहाँ के अन्य जो पाकिस्तान के जो दैनिक अखबार हैं वो भी शामिल हैं। तो मित्रों, ये इसलिए है कि ये ज़रूरी है कि ये अगर ऐसे समारोह वहाँ पर नहीं होते तो वहाँ पर संवाद, सृजनशीलता और खुली बात कहने की जो क्षमता है उसका सबका गला बिल्कुल घोंट दिया जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि वो इससे पहले कि संवाद की खिड़कियाँ वहाँ पर बंद हों, साहित्य के दरवाजे और सृजनशीलता के जो मार्ग हैं वो बंद हों, इससे पहले बेहतर ये है कि ऐसे समारोह आयोजित हों जिनमें पूर्वाग्रहों से पूरी तरह से मुक्त होकर बातचीत हो और आपस में परस्पर विचार विमर्श हो। शुक्रिया।